इस सर्किट में हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड अलग अलग वैल्यूज के 3 रेजिस्टर्स हैं। हमें कैसे पता कि वो सीरीज में ही हैं? क्योंकि ये सब रेजिस्टर एक के बाद एक कनेक्टेड हैं, ना कि अलग अलग पाथ्स में। चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। प्लग की को क्लोज करते हैं और एमीटर की रीडिंग को नोट करते हैं। इसे हम 1 एम्पियर्स कंसिडर करते हैं। इसके बाद एमीटर को रेजिस्टर R1 और R2 के बीच रखकर रीडिंग नोट करते हैं। इसी तरह इसे R2 और R3 के भी बीच रखकर रीडिंग नोट करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि करंट हर केस में 1 एम्पियर्स होगा। जी हां, सर्किट के हर पॉइंट पर करंट कांस्टेंट है। यह हमें बताता है कि जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तब करंट का फ्लो समान होता है। अब रेजिस्टर्स के बीच एमीटर्स को हटा देते हैं और दूसरा कुछ आजमाते हैं। चलिए पहले रेजिस्टर की शुरुआत से लेकर तीसरे रेजिस्टर के अंत तक एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। अब की को प्लग करते हैं और रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं। इसे V वोल्ट्स कंसिडर करते हैं। अब प्लग की को निकालकर वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब हम सर्किट में 3 वोल्ट मीटर इस तरह जोड़ते हैं, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट मीटर। अब हम की को प्लग करके हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि हर एक रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। उन्हें V1, V2 और V3 कंसिडर करते हैं। हालांकि वोल्टेज अलग अलग है, फिर भी आप नोटिस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। यह हमें एक महत्वपूर्ण चीज डिराइव करने में मदद करता है। पहले पूरे सर्किट को देखें। पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स है और फ्लो होने वाला करंट I एम्पियर्स है। चलिए मान लेते हैं कि ये 3 रेजिस्टर्स का टोटल रेजिस्टेंस R ओम्स है। अब ओम्स लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि V I टाइम्स R के बराबर होगा। ये पूरे सर्किट के लिए था। क्या आप हर रेजिस्टर पर ओम्स लॉ को सेपरेटली अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं? ये आसान है। पहले रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 वोल्ट्स है, फ्लो होने वाला करंट I एम्पियर्स है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 ओम्स है। पहले रेजिस्टर पर ओम्स लॉ को अप्लाई करने पर हमें V1 I टाइम्स R1 के बराबर मिलता है। इसी तरह दूसरे दोनों रेजिस्टर्स पर ओम्स लॉ को अप्लाई करने पर हमें 2 और इक्वेशंस मिलते हैं। अब रिजल्ट के लिए हम पहले इक्वेशन में V, V1, V2, V3 के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। V I टाइम्स R है, V1 I टाइम्स R1 है, V2 I टाइम्स R2 है और V3 I टाइम्स R3 है। दोनों साइड्स को I से डिवाइड करने पर हमें R की ये वैल्यू मिलती है। तो हमें अभी क्या मिला? जब 2 या अधिक रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ओवरऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस R इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। अब आपको समझ आया होगा कि जब रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस उस सर्किट के रेजिस्टेंस में ऐड हो जाता है। क्योंकि रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, हम ओवरऑल रेजिस्टेंस को RS कह सकते हैं। चलिए सीरीज में जुड़े रेजिस्टर्स को रिव्यू करते हैं। इस सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को लीजिए जिसमें एक रेजिस्टर है। अगर मैं सीरीज में ज्यादा रेजिस्टर्स जोड़ूं तो क्या होगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और सर्किट में करंट कम हो जाएगा। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट सर्किट के हर पॉइंट पर एक समान होगा और ओवरऑल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा। अगले लेसन में हम सीरीज में जुड़े रेजिस्टर्स से रिलेटेड दिलचस्प प्रॉब्लम्स को हल करेंगे।